आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और इसी के साथ एकादशी माता की कथा का भी श्रवण करेंगे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, पितरों को समर्पित होती है। इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से और अपने पितरों को स्मरण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और यमलोक की यातना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितृपक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही साथ उनके पितरों की आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से ही व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का फल मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष प्राप्त करके हमेशा के लिए भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो इस एकादशी की पौराणिक कथा भी कुछ इसी प्रकार की है। चलिए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, अगर आप इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। हे राजन, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुखपूर्वक बैठने के बाद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और एकादशी की रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे
तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पवर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने जो तुमसे कहा है, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूं, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा।
हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। पितरों के लिए एकादशी कृष्ण पक्ष की विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध करने के लिए ये दिन अच्छा होता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते तो अगली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 15 मानव दिन और रात की अवधि भी 15 मानव दिन होती है। उनके लिए दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन का 2/3 भाग समाप्त हो जाता है। दोपहर 2 बजे के करीब, जो कि उनके खाने का समय होता है, पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का वो समय जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है। उन्हें वहाँ भोजन और पानी देने का यह उत्तम समय होता है। इसलिए इंदिरा एकादशी पर, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से, पितरों का तर्पण करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यमलोक की यातना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है और श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का संबंध अपने आप ही पितृपक्ष से जुड़ जाता है, पितरों से जुड़ जाता है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी में, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा तो हम करते ही हैं, उसके साथ ही हम अपने पितरों की भी आराधना करते हैं। ऐसे में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के विषय में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके इसके पुण्य को अगर पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति व्रत धारण करता है उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, मतलब इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनके 7 पीढ़ियों तक के पूर्वज और पितर तर जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। मातृपक्ष हो या पितृपक्ष हो, दोनों ही पक्षों के जो पितर होते हैं उनको तृप्ति मिल जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत धारण करना चाहिए। बात करें कि इंदिरा एकादशी कब है, तो देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर और समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो 27 सितंबर 2024 दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद स्नान इत्यादि करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का पूजा का संकल्प लीजिए कि आज आप अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक जाने अनजाने हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद अपने पितरों का तर्पण कीजिए। इसके बाद आप दिन में फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। रात्रि में अखंड दीपदान करेंगे। जितना संभव हो भगवद गीता का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अधिक से अधिक संख्या में आपको जप करना है। रात्रि जागरण करना है और फिर अगले दिन अपने व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले
किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें? तब ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त आपको भोजन की कच्ची सामग्री निकालना है। दान दक्षिणा इत्यादि के साथ आपको ये सभी सामग्री किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में या किसी धर्मस्थल में दान कर दीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना है। अब बात करें कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर और समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो 28 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:47 से दोपहर में 12:34 तक। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शारदीय नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।